नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा दोस्तों आपने थंबनेल में पढ़ा कि आप असफल क्यों हो। दोस्तों सारा का सारा खेल जो है आपकी असफलता का कारण एक ही है, लैक ऑफ लीडरशिप। जैसे आप बोर्ड पे पढ़ रहे हो, लीडरशिप में कहीं ना कहीं जो कमी है आप में, उसके वजह से आप असफल हो। देखिए आज कोई ज़्यादा भाषणबाजी नहीं करूँगा, सीधा सिंपल एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा मैं आपको। कहानी सुनते आधा डाउट तो आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा कि आप असफल क्यों हो, और लास्ट में थोड़े टिप्स मैं दे दूंगा। दोस्तों कहानी ये है कि एक स्कूल में एक मतलब फाइनल स्टेज जो बोलते हैं ना, कि वो स्कूल का जो फाइनल ईयर था उसमें कुछ एग्ज़ाम ली जाती है। एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है और सबसे खुशी की बात वो छात्रों के लिए ये थी कि जिन्होंने उसमें टॉप किए थे, मतलब टॉप 5 लोगों को डायरेक्टली विश्वविद्यालय में जॉब मिलने वाली थी। कहानी दो दोस्तों की है दोस्तों, एक महेश और एक रमेश। दोनों दोस्त काफ़ी खुश थे क्योंकि टॉप 5 में उनका नंबर लग चुका था, और उसमें भी रमेश और महेश ने दोनों ने टॉप 2 में जगह पाई थी। दोनों के बीच में टाई हो गई थी, दोनों को 100 में 98 मार्क्स आए थे। तो जैसे हर स्कूल में होता है, जब हम भी स्कूल में थे, जब हम स्कूल को विदा करते हैं तो हमारे गुरु का आशीर्वाद लेने जाते, बारी बारी सभी लोग आशीर्वाद लेने गए। ठीक उसी तरीके से जब आखिर में रमेश पहुंचा टीचर का आशीर्वाद लेने, काफ़ी खुश था, टीचर ने बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया, लेकिन टीचर ने एक सेंटेंस उसको जो बोला जो उसको चुभ गया। टीचर ने सिर्फ उसको ये बोला कि रमेश, मुझे लगता है कि आपसे भी बेहतर टीचर महेश बनेगा या बन सकता है। अब ये बात रमेश को थोड़ी सी पिंच हो गई। बोला ऐसा क्यों बोला गुरुजी आपने? अब उसको भी 98 मार्क आए, मुझे भी 98 मार्क आए, पढ़ाई लिखाई में सब कुछ हम सही थे, प्रैक्टिकल में सेम मार्क्स आए, थियरी में सेम मार्क्स आए, सब कुछ सही। उसका पढ़ाने का तरीका, मेरा पढ़ाने का, बच्चों को पढ़ाने का तरीका, सब कुछ तो सेम है, तो आपने ऐसा क्यों बोला? तो देखिए गुरु जो होता है ना, गुरु गुरु ही होता है, वो पहले ही भांप लेता है कि कौन सा शिष्य किस कैटेगरी का है। उसने बोला चलिए ठीक है, मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आपको एक ही काम करना है। हमारे स्कूल के बाहर एक आपको कुंभार दिख रहा है, सामने झोपड़ी में रहता है, आपको कुछ नहीं करना है, उसका बच्चा है, आपको उसके लड़के को सिर्फ 1 महीना पढ़ाई करवानी है, मतलब 1 महीना उसको पढ़ाना है, और 1 महीने के बाद आपका एक्सपीरियंस आके मुझे बताना। रमेश बोला उसमें कौन सी बड़ी बात है, इतने सारे बच्चों को मैं पढ़ा सकता हूँ, तो एक और बच्चे को पढ़ाने में मुझे क्या दिक्कत होगी। पूरी जी जान लगा देता है, पूरा 1 महीना बड़ी शिद्दत से वहां जाता है, उसको बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करता है, सब कुछ कर लेता है। 1 महीने के बाद वापस वो गुरुजी के पास आता है और बोलता है सॉरी गुरुजी, आई एम फेल। आपने जो बच्चे को पढ़ाने को बोला था, मैं डेली जाता था, सब कुछ करता था, लेकिन उसके पास तो वक्त ही नहीं है, वो पढ़ने के लिए रेडी ही नहीं है। मैंने बहुत सारी कोशिशें कर ली, बहुत कुछ समझाया कि आपका फ्यूचर इसमें अच्छा है, सब कुछ समझा लिया, लेकिन वो पढ़ने के लिए रेडी ही नहीं है। तो मेरी लाख कोशिश करने के बावजूद मैं उसे पढ़ा नहीं पाया। तब देखिए गुरुजी ने क्या बोला मालूम है? ठीक इसी तरीके से महेश को भी मैंने वहां पर भेजा था, और 1 महीने बाद महेश ने भी आकर जो आंसर आपने दिया है वही सेम आंसर उसने भी मुझे दिया था। मतलब कि वो बच्चे को पढ़ाने में असमर्थ रहा था। अब देखो, अब रमेश की उत्सुकता और बढ़ गई कि जब मैं भी नहीं पढ़ा पाया, वो भी नहीं पढ़ा पाया, तो वो मुझसे बेहतर कैसे हो गया। रहा नहीं गया, गुरुजी से पूछ लिया कि सब कुछ तो सेम है, मार्क्स सेम आया, वो भी उसको नहीं पढ़ा पाया, फिर भी आपने ऐसा क्यों बोला कि वो मुझसे बेहतर टीचर बन सकता है? तो देखिए गुरुजी ने क्या बोला कि देखो, महेश ने भी आके मुझे यही आंसर किया था कि वो बच्चे को पढ़ाने में असमर्थ रहा, लेकिन 1 महीने बाद जब वो रिटर्न आया था, भले वो बच्चे को पढ़ा नहीं पाया था, लेकिन वो बच्चे से, वो कुम्हार के लड़के से माटी का घड़ा कैसे बनाते हैं वो सीख के आया था। दोस्तों हिंट आपको मिल गई रहेगी कि मैं ये कहानी के माध्यम से आपको क्या बताना चाहता हूँ। ठीक इसी तरीके से दोस्तों ये लीडरशिप का बिजनेस है, कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस में रहने का बिजनेस है। और हमारे ज़्यादातर लोग भाई बहन क्या करते, एक बार ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते, फिर मैनेजमेंट मोड में आ जाते, ग्रोथ मोड में नहीं रहते हैं, सिर्फ ऑर्डरिंग करते हैं कि आप ये कर लो, आप ये कर लो। देखो बाली सर अपने बहुत सारे उसमें बोलते हैं, आगे और भी मैं बताऊंगा ये कहानी का निचोड़।
तो देखो, जैसे आप लर्निंग मोड में रहोगे, जो हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहेगा ना, उसको कोई पीछे नहीं रख सकता है। और लास्ट एकदम लाइव एग्जांपल अगर आपको देखना है तो ये पिछले 1.5-2 साल देख लीजिए। हमारे सारी लीडरशिप सब फिजिकली काम कर रही थी, और जैसे लॉकडाउन आ गया, दुनिया डिजिटल में डाइवर्ट हो गई। तो जो बड़े बड़े लीडर है, उनके बिजनेस को तो इफेक्ट होनी चाहिए थी, क्योंकि वो तो फिजिकली ही काम किया आज तक सालों से, फिर भी उनके बिजनेस को इफेक्ट क्यों नहीं आए? क्योंकि उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी थी। अपने ईगो को साइड पे करके जो लोग उससे वाकिफ थे, अपनी डाउनलाइनों से उन्होंने सीखा, बिल्कुल भी ईगो बीच में नहीं लाया, और उनसे सीखा और एक कॉम्बिनेशन बना के वापस हमारे सामने लाया, डिजिटल और फिजिकल का। आज हम भी जब हमारी जूम मीटिंग पे बैठते हैं तो एक 5% 10% वाला भी जब सीईओ प्लान लेता है तो हम हर एक प्लान अटेंड करते। क्यों करते? उसका बताया हुआ प्लान में कुछ 1-2 सेंटेंस ऐसे होते जो हमें सीखने मिलता है। तो कभी ये मत सोचेगा कि अब मैं थोड़ा ऊपर लेवल पे आ गया हूं तो नीचे वाला क्या सिखाएगा मुझे। और ये भी मन में भाव मत लाना। हमारा गुजराती में बोलते हैं 90% लोग जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते ना, वो MBA बन जाते। गुजराती में बोलूँ MBA मतलब मने बधु आवड़े छे। दैट मीन्स मुझे सब कुछ आता है, अब मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आज के तारीख में भी DUCD लेवल को भी अगर लर्निंग प्रोसेस से पास होना पड़ता है, तो आप तो अभी छोटे बच्चे हो, ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो, तो बिल्कुल भी ऑर्डरिंग करना बंद कर दीजिए और उनके ग्रोथ के लिए उनके साथ कदम से कदम मिला के काम करिए। ना कि उनको ऑर्डर छोड़िए, ये तू कर ले, वो तू कर ले, मैं तेरे साथ हूँ। और जो भी नया नया सीखने मिलता है, कंटिन्यूसली लर्निंग प्रोसेस से जिस दिन आप निकल जाओगे, मतलब के ग्रोथ मोड से आप निकलोगे और मैनेजमेंट मोड में आ जाओगे, उस दिन आपका बिजनेस डाउन हो जाएगा। तो एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। लर्निंग प्रोसेस आपको कभी बंद नहीं करना है। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। जिस दिन सीखना बंद, उस दिन आपका ग्रोथ बंद हो जाएगा। आप कौन से भी लेवल पे हो, ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, कोई भी लेवल पे हो, सीखना कभी बंद नहीं करना। जैसे महेश के अंदर एक क्वालिटी थी कि भले कुछ दे नहीं पाया लेकिन उससे कुछ लेके जरूर आया। तो जब हम भी जाते हैं ना, कई लोग मना कर देते हैं। अब लोगों की दिक्कत क्या है? प्लान बताते हैं, लोग मना कर देते हैं और कुछ ना कुछ बहाना बनते हैं। अब लीडर लोग क्या करते हैं, जो जिनको सीखना ही नहीं है, वो तो उनके लिए तो बस वही एक रूटीन हो जाता है, जाऊंगा, वो बोलेगा टाइम नहीं है, वो नहीं है। बट लीडर क्या करते हैं, वो जो पर्टिकुलर बहाने हैं उसके ऊपर काम करते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्शन आया तो मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। टोटली बाद में प्रिपेयर होके वापस से कोई नई जगह जाते और उनके पास रेडीमेड आंसर रेडी होते हैं कि अगर ये बहाना आया तो मुझे ये बोलना है, ये बहाना आया तो मुझे ये बोलना है। ना कि मायूस होके वापस आ जाते। आधे तो जाने के पहले ही मायूस होके चले जाते हैं कि जुड़ा तो ठीक, नहीं जुड़ा तो ठीक, ज़्यादा मगजमारी हम करेंगे नहीं। लेकिन अगर टोटल प्रिपरेशन, टोटल लीडरशिप क्वालिटी, टोटल लर्निंग फेज में रहने का आदमी कभी कोई किसी को हिला नहीं सकता है। तो उम्मीद है वीडियो में आपको समझ में आ गई रहेगी कि आपका असफलता का मुख्य कारण यही है कि आपने सीखना बंद कर दिया है। सीखना चालू रखिए, लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करिए। जो लीडर होते हैं वो कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो कमेंट में जरूर लगिएगा कि ये शॉर्ट स्टोरी कैसी लगी। और मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसी अच्छी छोटी छोटी स्टोरीज बना कर आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करूँ। तो कमेंट में मुझे जरूर लिखिएगा कि आपको स्टोरी के माध्यम से वीडियो जानना किस तरीके से कितना अच्छा लगता है। वेट करूंगा आपकी कमेंट की। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मिलते कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेल।